हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और हर बार की तरह इस बार भी एकेटीयू ने अपना शेड्यूल डिले कर दिया है, अपना रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर दिया। हालांकि इस बार अपार आईडी की वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इश्यूज फेस कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कुछ लोग अपने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो हालांकि ये रजिस्ट्रेशन तो एक्सटेंड होना ही था। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा और एक्सटेंशन हो सकता है, इसमें एक्सटेंड और हो सकता है। बट आप लोग जो लोग भी अभी तक रजिस्टर नहीं किए हो, मेक श्योर आप 22 जून तक ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। पूरे डिटेल में बात करेंगे शेड्यूल के बारे में, जो भी डिले हुआ है, अपडेटेड शेड्यूल क्या है, कब आपकी चॉइस फिलिंग ओपन होनी है, कब तक करेक्शन विंडो रहेगा, कब तक आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, कब आपका राउंड 1 का रिजल्ट आना है, उसके बाद राउंड 2, कब आपका स्पेशल राउंड होना है, उसका कब कैसे होना है, सारा चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी है, कितना फीस आपको प्रिपेयर रखना है एट द कॉलेज ऑफ, जब भी आप रिपोर्टिंग करने जाते हो। साथ साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज जो है कट ऑफ के क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, जो भी ये काउंसलिंग डिले हो रही है, जो भी शेड्यूल डिले हो रहा है, तो इनका क्या असर पड़ने वाला है आपकी जो भी आसपास की जो काउंसलिंग है, या फिर एकेटीयू या किसी भी पर्टिकुलरली स्टेट काउंसलिंग से, उस पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा जो भी लोग नए हों सब्सक्राइब कर लो, जो लोग भी पुराने हों लगातार वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार क्वालिटी वाला कॉन्टेंट आपको यूट्यूब पे उड़ान विद्यापीठ पे लगातार मिलता रहता है। और ऑल ओवर इंडिया की सारी काउंसलिंग यहाँ पे कवर होती हैं डिटेल में, अच्छी तरीके से, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो यार सब्सक्राइब करना बनता है आपका, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं अपना हम यहाँ पे टॉपिक जो है अपडेटेड शेड्यूल की बात करें एकेटीयू के। तो यार अभी आपका रजिस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका 22 तक कर दिया गया है, ठीक है। 22 तक आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर के बाद क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, वो आपकी 27 तक कर दी गई। तो यानी आप 27 जून तक अपना यहाँ पे ये कर सकते हो। साथ साथ में रिस्पॉन्ड ऑफ क्वेरीज, मतलब अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ करेक्शन है, कुछ एरर है, कुछ दिक्कतें हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो, या फिर बता सकते हो, या एफिडेविट लगा सकते हो। जो भी चीजें वो भी 27 जून तक आपका रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स क्वेरीज ये भी 27 तक ही रखा है, ठीक है। जो भी अगर आप दिक्कत आई, उनको कुछ दिक्कत आई, उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर आपने कुछ लगाया, फिर रिस्पॉन्स हुई, तो वो प्रक्रिया यहाँ पे आप 27 तक कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप्स आता है, विच इज चॉइस फिलिंग। किसी भी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसकी चॉइस फिलिंग। अब एकेटीयू में तो भैया बहुत सारी चॉइसेस हैं, हजारों चॉइसेस आती हैं, हजारों यहाँ पे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे हजारों ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी चॉइस फिलिंग खुल के आती है, जिस तरीके से आपने जोसा में देखा होगा अगर पार्टिसिपेट किया होगा। हालांकि जोसा में हमने जो भी चॉइस फिलिंग बनाई थी, जिसके भी पर्सनलाइज्ड ऑर्डर बनाए थे, बेस्ट रिजल्ट अभी से ही आ रहा है। मॉक 1 2 में तो आया ही आया, राउंड 1 में ऑलरेडी आ चुका है। ऐसे करके राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में डेफिनेटली वहां पे इंप्रूव होने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। तो चॉइस फिलिंग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड सबसे बेस्ट आपका, अगर किसी ने यहाँ पे गाइडेंस में, अगर काउंसलिंग गाइडेंस की बात करें, तो सबसे बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर उड़ान विद्यापीठ का रहा है अभी तक का, बेस्ट रिकॉर्ड और बेस्ट रिजल्ट आपको मिला हुआ है। तो उसी क्रम में जो चॉइस फिलिंग होती है, जो चॉइस आपकी फिलिंग होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अच्छा क्यों रहा है, क्योंकि हमने चॉइस फिलिंग को बहुत तसल्ली से बनाया। हमने पूरा टाइम लिया, हमने पूरा टाइम लेकर के बोला बच्चों से, पेरेंट्स से कि आप टाइम दीजिए, अच्छी तरीके से 1 to 1 डिस्कस करके, डिटेल में प्लेसमेंट्स को देख करके, कट ऑफ को देख करके, पिछले प्रीवियस एनालिसिस को देख करके, सारा चीजें देख करके तब हमने चॉइस फिलिंग को बनाया है, टाइम लेकर के। क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, और टाइम लेके बनाएंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट तो मिलना ही है, ठीक है। अब ये आपकी 3-4 दिन की विंडो होती है जो ओपन होती है, तो यही आपका एक मौका रहेगा भाई, जो भी है यहीं पे करना है, और उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि राउंड 2, 3, 4 के लिए तो आपकी अलग से चॉइस फिलिंग तो होनी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सीट अलॉटमेंट अगर बात करें, तो आप यहाँ पे देखोगे 4 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही सीट अलॉटमेंट होता है, तो 2 कैटेगरीज में बच्चे डिवाइड होते हैं, एक जिनको सीट मिल गई होती है, जिनको सीट नहीं मिली हुई है। अब जिनको सीट नहीं मिली हो तो ऑटोमेटिकली राउंड 2 में पहुंच जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब जिनको मिल गई है उनके कुछ मैंडेटरी स्टेप्स होते हैं, उनमें से पहला स्टेप होता है आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होता है। कितना? 20,000 या 12,000। 20,000 पे करते हैं जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले होते हैं, और 12,000 पे करते हैं वो जो SC ST वाले कैंडिडेट होते हैं, ठीक है।
उसके साथ साथ आपको विलिंगनेस डालनी होती है अपनी फ्रीज या फ्लोट। अब अगर आप पिछले वीडियोस देख रहे होगे तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि फ्रीज का मतलब होता है कि आप लॉक कर रहे हो, आप जो भी आपको यहाँ पे सीट मिली हुई है आप उसके साथ एडमिशन ले लोगे, आपको फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना है। लेकिन फ्लोट का ये मतलब होता है भाई जिस नंबर की सीट आपको मिली, अगर आपको 50वें नंबर की यहाँ पे चॉइस की सीट मिली हुई है तो आप 50वें नंबर से पहले नंबर तक में अपग्रेड करना चाहते हो, उसका ये मतलब होता है। हालांकि दोनों ही केसेस में आपको 20,000 रुपए यहाँ पे पेमेंट करने होते हैं, और ये जो 20,000 रुपए आप यहाँ पे पे करते हो वो आपको अपने कॉलेज में जब आप जाते हो फाइनल फीस सबमिट करने के लिए तो वहां पे माइनस कर दिए जाते हैं। मतलब ये 20,000 रुपए कहीं जाते नहीं है, ये आपके सेफ रहते हैं। जब आप फीस जमा करोगे उसमें 20,000 रुपए आपके लेस कर दिए जाएंगे, कम देने होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आता है फिर अगला राउंड आता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी हुई है यहाँ पे आपको चॉइस ऑल्टरेशन करने का मौका मिलता है, चॉइस लॉक करने का फिर से। तो अगर आपने पहले राउंड में कुछ गलतियां, हालांकि पहले राउंड में अगर आपने सही चॉइस फिलिंग भर दी है, मोस्टली बच्चों का जिन्होंने पहले राउंड में भर दिया उनका डेफिनेटली अच्छा कॉलेज जाना फिक्स होता है, क्योंकि वो पहले राउंड में ही लीड ले चुके होते हैं। अब अगर सेकंड राउंड में देखो अगर गलतियां कर ही चुके हो यार, तो अभी मतलब यहाँ पे उसको सुधारने का एक मौका तो दिया जा रहा है, ठीक है। सुधारने का मौका दिया जा रहा है, आगे भी एक मौका दिया जाएगा, 3 बार आपको मौके मिलते हैं। अगर उन तीनों में भी आपने गलत कर दिया तब तो फिर मामला ही खराब है। लेकिन अगर पहले में सही किया है तो आप बहुत सारे बच्चों से वैसे ही आगे हो जाओगे, क्योंकि हजारों चॉइस फिलिंग होती है यहाँ पे। जैसे जोसा में लोगों ने गलतियां करी, अंत में आए लोग, लास्ट टाइम में आए हैं, प्रोग्राम एक सेपरेट बनाना पड़ा हमें चॉइस फिलिंग के लिए, क्योंकि इतना रस हो गया था, सब बच्चे कॉल मैसेज कर रहे थे, क्योंकि हमारा कंप्लीट जोसा वाला जो फुल प्रोग्राम था वो हमने क्लोज कर दिया था। क्योंकि जैसे ही चॉइस फिलिंग शुरू होती है हम अपना प्रोग्राम क्लोज करते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहते हैं। क्योंकि चॉइस फिलिंग शुरू होती है तो बहुत सारे नई ब्रांचेस ऐड होती हैं, बहुत सारी पुरानी ब्रांचेस रिमूव होती हैं, सीट्स ऐड होती हैं, कभी कॉलेज हट गया, कभी किसी कॉलेज में ब्रांच ऐड हो गई, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमको भी टाइम लगता है उन सब चीजों को कैलिब्रेट करने में, फिर पर्सनलाइज्ड हर बच्चे से डिस्कस करके उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाने में, तो इसलिए वहां पे टाइम लगता है। तो जो भी लोग कैंडिडेट यहाँ पे अगर पर्सनलाइज काउंसलिंग गाइडेंस में एनरोल करना चाहते हो वो लेट मत करना, अभी कर लेना, बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहां सिमिलरली राउंड 2 में भी चलती हैं। और जब आपका ये सारा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, ठीक है, राउंड 4 तक आपका नॉर्मल चलता है। अच्छा, राउंड 4 में जो भी आपको अलॉटमेंट होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली राउंड 4 में जो भी कॉलेज मिलेगा वो फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा अपग्रेड करने का। उसके बाद अपग्रेड करने का मौका केवल इंटरनल स्लाइडिंग में मिलता है। उससे पहले आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होता है कॉलेज में जाके। फिजिकली रिपोर्ट का क्या मतलब होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी फीस जो बची हुई है वो लेकर के आपको जाना है, वहां पे फाइनल करना है अपना एडमिशन। जब आपका एडमिशन उस कॉलेज में पर्टिकुलरली फाइनल हो जाएगा, उसके बाद उस कॉलेज में आपकी क्या होगी, ब्रांच अपग्रेड करी जाती है, ब्रांच ना कि कॉलेज। ब्रांच अपग्रेड होता है इंटरनल स्लाइडिंग में, ठीक है। तो यहां पे आपका ब्रांच अपग्रेड होता है। उसके बाद फिर होता है आपका 6th और 7th राउंड, जो कि स्पेशल राउंड बोला जाता है, जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक मेजर चीज ये देखी जाती है कि यहाँ के आपके जो 20,000 हैं ये आपके एडवांस में ले लिए जाते हैं। आप यहां पे देखोगे, हालांकि ये तो रजिस्ट्रेशन डेट है, रजिस्ट्रेशन आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है। जब से ओपन हुआ है तब से आप 22 जुलाई तक यहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट के स्पेशल की बात करो तो यहां पे देखो 20,000 रुपए पहले ले लिए गए आपसे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद चॉइस फिलिंग हुआ। यहां पे तो गलती करने का मतलब कोई स्कोप ही नहीं है। अगर तुमने पहले 20,000 रुपए दे दिया और चॉइस फिलिंग में अगर कहीं से भी कुछ गलती कर दी तब तो तुम्हारा मामला पूरा ही खराब है। मतलब तुम्हारी किस्मत भी खराब है, मामला भी खराब है, तुम्हारे हाथ से पैसे भी गए और तुम्हारी बेस्ट डिजर्विंग जो कॉलेज है वो भी छूट गया। तो भाई इसमें तो बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर सीट अलॉटमेंट होता है और यहाँ पे नो रिफंड होता है, रिफंड नहीं होगा ये पैसा। मतलब अगर गलती कर दी तो गया मामला। उसके बाद यहाँ पे आपको सीट वैकेंसी जो जिनको कॉलेज मिल जाता है वो फिजिकली रिपोर्ट करते हैं जाके, जिनको नहीं मिलता है वो फिर अगले राउंड का वेट करते हैं और अगले राउंड में। अच्छा, दोनों ही राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला स्पेशल राउंड में तब आपका पैसा रिफंड हो जाता है। लेकिन यहां पे अगर आपको कॉलेज मिल गया, आपने गलत सलत यहां पे चॉइस भर दी तो मामला खराब हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी मिल गया तो ठीक है। तो ये जो आपको प्रोसेस होता है ये इवन और भी कॉशियस रह के करने की जरूरत होती है, और भी ज्यादा महत्व देने की जरूरत होती है, और भी ज्यादा यहाँ पे ध्यान देके एक एक इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस केस में आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने अभी बताई आपको वो आपको इस पेज में मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है ये, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आपका एक ही राउंड में होना है, ठीक है। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के लिए सेपरेटली नहीं अलाउड है, ठीक है।
फाइनल चांस आपको जो मॉडिफाई करने का मिलेगा वो राउंड 3 में मिलेगा, मतलब आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में चौथे बार आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, इन्हीं इसके बीच में। अच्छा, 20,000 या 12,000 आपको यहाँ पे अलॉटमेंट जब भी आपको मिलेगा तो आपको स्पेसिफाइड डेट में करना ही है, जिसको सीट एक्सेप्टेंस फीस आप बोलते हो, ठीक है, ये आपको पेमेंट करना होगा। और याद रखना, फ्रीज फ्लोट का जो ऑप्शन आता है वो राउंड 3 तक ही आता है, राउंड 1, 2, 3। राउंड 4 में आपकी ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाती है, जो भी सीट मिलती है ऑटो फ्रीज हो जाती है राउंड 4 में, ठीक है, ऑटो फ्रीज हो जाती है। यहां पे फिर आपको ऑटो फ्रीज होने के बाद क्या करना होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है, और उसके बाद आपके स्पेशल राउंड होते हैं, जो भी वैकेंट सीटें होती हैं, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। अच्छा, अगर आप ये फेल हो गए करने में तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, दूसरा आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। उसके बाद ये जब ये सारी 4 राउंड हो गए, 4 राउंड के बाद आपने फिजिकल रिपोर्टिंग कर दी, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए कॉलेज में, अपनी फीस सबमिट कर दी, उसके बाद आपकी होती है क्या, इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग में केवल उन्हीं कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है जिनको 4 राउंड तक कॉलेज मिल चुका है। जिनको नहीं मिला है वो 6ठे 7वें राउंड का वेट करें। 5वां राउंड जो होता है इंटरनल स्लाइडिंग का, वो 4थे राउंड तक जिनको कॉलेज मिला है उनके लिए होता है। और यहाँ पे जो भी फिजिकली रिपोर्ट किया रहता है, जो भी अपनी फीस सबमिट किया रहता है, जो भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया रहता है, उनको यहाँ पे क्या है, उनके ब्रांच को अपग्रेड किया जाता है विद इन द कॉलेज। जो कॉलेज मिला हुआ है उसी कॉलेज में आपकी ब्रांच अपग्रेड करी जाएगी। फिर उसके बाद आपके स्पेशल राउंड होते हैं, जैसे मैंने बताया, अदर स्टेट्स के लिए भी ओपन होते हैं, और वहां पे जो वैकेंट सीटें होती हैं उनके बेसिस पे एडमिशन कराया जाता है। बट यहाँ पे 20,000 एडवांस ले लिया जाता है। अगर आपने 20,000 एडवांस दे दिया और अपनी चॉइस फिलिंग गलत कर दी तो वहां पे आपका मामला क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा और आपकी चॉइसेस भी खराब हो गई, आपको कॉलेज भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने राउंड 1 से राउंड 4 तक अपनी सीट को विड्रॉ नहीं किया है, ठीक है, आपको सीट मिली, आपने विड्रॉ नहीं किया है और आप चाहते हैं आप 6वें और 7वें राउंड में बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, आपको सीट वहां पे विड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप 6वें 7वें राउंड में बैठ सकते हो। ये जो इस पेज में मैंने जो 1-2 मिनट में बातें बोली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। लगेगा 1-2 मिनट में फ्लो में निकल गया, बट ये फ्लो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर नहीं समझ आया तो पीछे रिवर करके देखना इसको, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है, और ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट जो मेजर आपकी डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग, इंटरनल स्लाइडिंग और स्पेशल राउंड। तो इसका भी आपको क्या रखना है, स्क्रीनशॉट रखना है, ठीक है। और अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो, आपको परेशानी हो रही है, आपको अभी भी लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ है, या फिर आपकी रैंक ऐसी आई है कि आपको अभी तक नहीं सूझ रहा है कि आपको कहाँ पे अच्छा कॉलेज मिलेगा, आप अभी भी परेशान हो अपनी रैंक को लेकर के या फिर कॉलेज को लेकर के, तो उड़ान विद्यापीठ का ऑल यूपी वाला प्रोग्राम आपके लिए है, ठीक है, अभी ओपन है। तो अभी आप जितना जल्दी कर लोगे उतना ज्यादा टाइम मिलेगा मेंटर के साथ आपको बात करने का, डिस्कस करने का, ताकि आप अच्छा डिसीजन फाइनली ले पाओ। जब आप लास्ट में आओगे उतना ज्यादा रस रहता है, उतना ज्यादा आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो अभी इसका एडवांटेज आपको ज्यादा मिलेगा। ऑलरेडी आपको यहाँ पे HBTU ट्रिपल MUT की काउंसलिंग, HBTU का एक्सटेंड हो गया, HBTU ट्रिपल MUT काउंसलिंग चल रही है, CSJMU की चल रही है, RGIPT का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो यहाँ पे और भी काउंसलिंग्स हैं जहाँ पे आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। सेकेंडली, जो भी लोग मल्टीपल और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अलॉन्ग विद यूपी, दिल्ली और चंडीगढ़ और भी अलग अलग काउंसलिंग में, उनके लिए कॉम्बो प्रोग्राम है, वो कॉम्बो प्रोग्राम एनरोल कर लेना। आप उड़ान विद्यापीठ ऐप से या उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट से जाकर के एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बेस्ट 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगी, जिसमें आपको गाइडेंस प्लस साथ में आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर प्लस साथ में आपके बेस्ट, आपकी रैंक पे क्या सूटेबल रहने वाला है, क्या बेस्ट आपको कॉलेज लेना चाहिए, क्या बेस्ट ब्रांच रहेगी आपके लिए, वो सारा चीज हम यहाँ पे सारा कुछ करके देते हैं आपको। और अल्टीमेटली जो भी अभी तक 3-4 सालों में, 5 सालों में जो भी बच्चे गए हैं वो बहुत ही खुश हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह गए हैं, हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हमारे यहाँ सीट्स लिमिटेड होती है बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मेक श्योर जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो लेट मत करना, क्योंकि बाद में हम प्रोग्राम जब क्लोज हो जाएगा तब फिर आप रस मचाओगे, आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करोगे, तब फिर वहां पे मामला खराब हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो भी चीजें अगर आपको पूछना हो, जानना हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ये नंबर्स जो लिखे गए हैं ये आप ही के लिए हैं। अगर कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, तो इन नंबर्स पे आप जरूर कॉल करके जो भी चीजें पूछना हो पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहां पे मैं भी आंसर करूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी चीजें होंगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।